माधवदास जी का ये स्वभाव था, वो जब भी जगन्नाथ जी के सामने जाते थे तो जगन्नाथ जी की राजी पूछते थे, आप कैसे हो ठाकुर जी, आज भोग लगा ढंग से, आज पुजारियों ने कोई त्रुटि तो नहीं करी, आपकी सेवा बढ़िया चल रही है, वस्त्र आपको सुख तो दे रहे हैं, कोई कष्ट तो नहीं। इसलिए ठाकुर जी माधवदास जी से बात करते थे कि मेरी सुध लेता है, ये जानते हुए भी कि मैं परब्रह्म हूं फिर भी मेरी सुध लेता है। सुध वो ही ले सकता है जिसको परवाह हो, लेकिन हमको अपनी परवाह से फुर्सत कहां, हम ठाकुर जी की सुध कहां से लें। माधवदास जी ठाकुर जी के समीप गए, ठाकुर जी से बोले, राजी हो ठाकुर जी? जगन्नाथ जी बोले, खूब प्रसन्न है, प्रसाद भोग बढ़िया आरोग रहे हैं आप? बोले, बहुत आनंद में। माधवदास जी बोले, ठाकुर जी मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले, क्या? बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूं आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, अब ठाकुर जी सोचें कि मैं प्रसन्न हूं कि दुखी हूं। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधवदास जी बोले, आप कुछ कहेंगे नहीं, हम वृंदावन जा रहे हैं। क्या कहूं, स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, लेकिन मन कह रहा है कि तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा। माधवदास, हम तो रोज तुम्हारे लिए यहां सज धज के तैयार होते हैं, ये भले ही सब लोग दर्शन करते हो, लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है कि तुम आ रहे होंगे और तुम वृंदावन चले जाओगे। और उस समय इतने साधन थोड़े ही थे कि फ्लाइट पकड़े सीधे पहुंच गए, आ गए, दर्शन करके वापस एक दिन में, पहुंचने में ही महीनों लगेंगे, फिर तुम वहां रुकोगे, दर्शन करोगे, फिर लौटोगे, कितने दिन में आओगे? 6 महीना तो लग जाएंगे तुमको। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? भक्ति की परम स्थिति यही है, हम तो ठाकुर जी के बिना रह ही लेते हैं, लेकिन अपनी भक्ति ऐसी प्रगाढ़ हो ठाकुर जी हमारे बिना विचलित हो जाए। हमारी भक्ति है ही नहीं इस स्तर पर। माधवदास जी के वृंदावन जाने के प्रसंग को सुन करके श्री जगन्नाथ जी बोले, माधव तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम, हमारा मन ही नहीं लगेगा। भोग तो लगेगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा, श्रृंगार तो होगा लेकिन सुंदर नहीं लगेंगे, आरती तो होगी लेकिन हमको प्रसन्नता नहीं होगी। माधवदास जी बोले, तो फिर अब बताओ क्या करें, फिर वृंदावन नहीं जाएं? बोले, नहीं, ऐसा भी नहीं चाहते कि तुम वृंदावन नहीं जाओ, वृंदावन तो जाना ही चाहिए। बोले, आप ही बताओ निधान क्या करें। जगन्नाथ जी बोले, हमको ले चलो संग में, तुम्हारे संग रहेंगे तो वृंदावन भी चलेंगे, प्रसाद भी पालेंगे। माधवदास जी ऐसे बोले, असंभव है, आपको कैसे ले जाऊं? 2 कारण हैं आपको ना ले जाने के। ठाकुर जी बोले, क्या? बोले, पहला कारण तो आप इतने भारी हो, हम अकेले तो आपको ऐसे नहीं कि चढ़ाए कंधा पे ले गए। दूसरा, आपको इतनी भूख लगती है, मैं दिन भर देखता हूं 7 बार आप भोजन करते हो। 7 बार होता है? 8 बार? 7 बार? हमारे यहाँ तो अष्टयाम होते, 8 बार करते हैं। हमारे यहाँ एक भोग ज्यादा लगता है, वो बताऊं कौन सा? ठाकुर जी का बाल भोग लगता है। सुबह उठते ही ठाकुर जी उठते पट दूध पियो, दूध और लड्डू पीते खाते हैं सुबह उठते ही। अष्ट सखा तो कहते हैं ठाकुर जी तब तक नहीं उठते जब तक यशोदा मैया दुग्ध को गिलास लाल जी के मोते ना लगा दे। लाला को ऐसे सर उठाएंगी और जैसे ही जो पात्र है दुग्ध का उसको मुंह से स्पर्श कराएंगे, दूध एक घूंट अंदर जाएगा, तब ठाकुर जी की आंख खुलती। बोले, अच्छा मैया वो रह गई। और उसके संग फिर लड्डू पाते हैं। तो माधवदास जी बोले, इतना भोग लगता है आपको, मैं आपको वृंदावन लेके जाऊंगा, रास्ता भर भोग ही पवा तो जाऊंगा। ठाकुर जी बोले, देखो हम हल्के तो हम हो जाएंगे, और रही बात भोग की, तो भाई वृंदावन जाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में केवल एक जगह ऐसा लिखा है कि सर्वकाल सुखावम। ठाकुर जी कहते हैं मुझे वृंदावन मिल जाए, फिर चाहे मुझे भोग मत लगाओ, मेरी आरती मत करो, मुझे नवाओ मत, मेरी सेवा मत करो, मुझे सब स्वीकार है, बस वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन बहुत प्रिय है।
जैसे कई लोग कहते हैं ना, बस हम वहां पहुंच जाएं, फिर चाहे कहीं रह लेंगे, कोने में जगह दे देना। ऐसा कई स्थानों के प्रति हमारा ऐसा भाव होता है। ऐसे ही ठाकुर जी का वृंदावन के प्रति भाव। भोग मत लगाओ चलेगा, स्नान मत कराओ चलेगा, श्रृंगार मत करो चलेगा, भूखे रह लेंगे लेकिन ले चलो वृंदावन। तो जगन्नाथ जी बोले हम हल्के हो जाएंगे, और रही बात भोग की तो हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे। वृंदावन जाने के लिए व्रत करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन वृंदावन ले चलो। माधवदास जी बोले पूरी जगन्नाथपुरी मेरे पीछे भागेगी, ये पंडा पुजारी सब जान से मार देंगे अगर मैं आपको ले गया तो। अब ठाकुर जी यहीं बैठे रहो, बहुत भक्तों को विरह देते हो, 6 महीना आप भी विरह सहो अब। और 6 महीना का अवकाश दे करके माधवदास जी चले गए। जगन्नाथ जी की आंखों में मोटे मोटे अश्रुबिंद आ गए, मेरा माधव जा रहा है मुझे छोड़ के। उस दिन जगन्नाथपुरी में घनघोर बारिश हुई, मानो जगन्नाथ जी रो रहे हैं, मेरा माधव जा रहा है। माधवदास जी अकिंचन थे बिल्कुल, ज्यादा भूख प्यास भोजन इसकी उनको ज्यादा जरूरत नहीं। जगन्नाथ जी का दर्शन ही उनका भोजन था, बिना दर्शन के भोजन नहीं सुहाता था। चित्त में श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, चलते चलते दूसरा दिन व्यतीत हो गया। रात्रि में किसी गांव में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे सो जाते। वृंदावन की यात्रा चल रही है। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ। श्री माधवदास जी एक एक सप्ताह भी जल पी करके रह लेते थे, उनको भूख ज्यादा लगती नहीं थी। लेकिन आज तीसरा दिन ही प्रारंभ हुआ और सुबह उठते ही माधवदास जी ने जैसे ही स्नान किया, स्नान करते ही उनको भूख लगने लगी। इतनी जोर की भूख लगी महाराज की अब तो वो व्याकुल हो गए। माधवदास जी मन में विचार करें कि इतनी व्याकुलता मुझे संपूर्ण जीवन में नहीं हुई, मुझे इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, मुझे इतने अन्न की प्यास क्यों लग रही है। फल ढूंढने लगे, नहीं फल मिले तो व्याकुल हो गए, कहां जाऊं क्या खाऊं। नीम के पत्ते खा लेते हैं, किसी वृक्ष के पत्ते ही तोड़ के खा लेते हैं, पेट भरे कैसे भी, इतनी व्याकुलता। तब ये गांव दिखाई दिया। माधवदास जी दौड़ करके गए और किसी का गेट खटखटाने लगे। एक बुजुर्ग मैया बाहर आई, बोले मैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आप कैसे भी करके कुछ पवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी। अरे बाबा ने डटो बिराजो। बोले अब रुकने का समय नहीं है, कच्चे चावल बन जाए, रूखी रोटी दो, कुछ भी दो, और कुछ नहीं तो आटा ही दे दो, मैं खा लूंगा, मेरा पेट भर जाए। इतनी व्याकुलता। मैया ने रोटी सब्जी आदि सब पात्र में रख करके माधवदास जी को दी। माधवदास जी तो ना देखें कि कैसे क्या खाना है, बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सामने बुजुर्ग मैया आकर के बैठ गई। बोले बाबा ने आराम थे, ने धीरे थे। अरे भैया गले में अटक जाएगा, ने प्रेम ते पाओ, और अकेले अकेले पाए जा रहे हो, इतनो सारो खाए जाओ, बगल में नेक सो सांवरो सो बालक बैठो, या तो खवाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक बैठा है। बोले आपके बगल में देखो कितनो प्यारो सा बालक बैठा है, बेचारो ऐसे टुकुर टुकुर आपकी थाली की ओर देख रहा, उसको क्यों नहीं पवा रहे हो। और माधवदास जी के साथ कोई नहीं था। माधवदास जी बोले मैया मैं अकेला बैठा हूं यहाँ पे, कोई नहीं है मेरे साथ। अरे बाबा मुझे तो लगे भूख रोटी चावल देख करके आप ये भी भूल गए कि एक नेक्स्ट से बालक आपके बगल में बैठा। माधवदास जी बोले बैठा कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले बगल में बैठा है। बोले कैसा दिखता है बताओ। बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सा स्वरूप है, और ऐसे छोटा सा बालक है, घुंघराले केश हैं। जैसे रूप कांति का वर्णन किया माधवदास जी समझ गए। बोले जगन्नाथ जी संग ही चल रहे हैं। तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, क्योंकि 3 दिन से तो कुछ पाया नहीं है। अब हम तो सह लेते हैं, कब 1 सप्ताह तक भूख, इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए मुझे भूख लग रही है। माधवदास जी को तो दिखे नहीं ठाकुर जी। माधवदास जी प्रसाद पाकर के बाहर आए, नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया। बोले जय जय, मैंने मना करी ना, आप मत चलिए, आपसे भूख सहन नहीं होगी, आप आ गए। बोले कि अब हमारा विग्रह जगन्नाथ जी में बैठा है, लेकिन आत्मा से तो प्राण से तो हम आपके संगी वृंदावन जा रहे हैं। और निश्चित मानो माधवदास, जब कोई जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाता है ना, तो मैं एक क्षण के लिए उसके संगी जाता हूं।
फिर आ जाता हूं वापस। लेकिन एक बार को कोई वृंदावन जाए तो मुझे इतनी रुचि लगती है कि मैं उसके संग ही जाता हूं। माधव दास जी बोले अब क्या करें, आपको तो बार बार भूख लगेगी। अब तो यही हो गया कि माधव दास जी दिन में 8 बार भोजन कर करके पहुंचे वृंदावन। क्यों? ठाकुर जी संग चल रहे हैं। वृंदावन पहुंचे। अब तो माधव दास जी की स्थिति ये कि उनको थोड़ी में देर में ही भूख लगे। आप परेशान हो गए, बोले काय को चले आए आप संग में, नेक देर चलता नहीं हूं, कितने में भूख लगाती। जहां बैठे बैठे भूख लगे आती ठाकुर जी को, चलते होंगे तो और पच जाता होगा भोजन, और भूख लगती होगी। माधव दास जी वृंदावन पहुंचे। अब नियम तो वैष्णव का ये कि वृंदावन जाते ही वैष्णव मंदिरों का दर्शन करते हैं। लेकिन माधवदास जी को इतनी भूख लगी कि यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी में स्नान किया, तुरंत कहीं से चने लाए और चने ला करके रूखे चने ही खा ली। क्या करें, भूख मिटाएं कैसे भी। चने खा लिए। चने खा करके जब थोड़ी भूख शांत हुई तब माधवदास जी बोले अब चलो वैष्णव मंदिरों के दर्शन करें। यमुना जी को प्रणाम किया। वृंदावन में विचरण करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए जैसे ही निधिवन राज पहुंचे, निधिवन में कुंज बिहारी विराज रहे थे। स्वामी श्री हरिदास जी सेवा कर रहे थे सब रसिक संतों के साथ में। माधवदास जी दर्शनार्थियों में बैठे थे। स्वामी श्री हरिदास जी सेवा करते करते अंदर से बाहर आए और दर्शनार्थियों बोले भैया तुम में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले इनको मेरा नाम कैसे पता है? माधवदास जी बोले भैया हम हैं। बोले तुम जगन्नाथपुरी से आए हो? बोले हाँ आया तो जगन्नाथ। आपको कैसे पता मेरा नाम? आपको कैसे पता मैं जगन्नाथ? मैं तो पहली बार वृंदावन आया हूं। बोले अरे हमारे बिहारी जी ने तेरा नाम बतायो है। माधवदास जी तो व्याकुल हो गए। बोले बिहारी जी भी जानते हैं मुझे? जगन्नाथ बिहारी जी में कोई अंतर थोड़ी, एक ही है। स्वामी श्री हरिदास जी बोले इतको आओ। माधवदास जी उठ करके गए, स्वामी जी के पास में जाकर के बैठे। स्वामी जी से बोले बताइए ना बिहारी जी को मेरा नाम कैसे पता? उनको कैसे पता मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं? तो बता एक ही तो है जगन्नाथ जी और वो। तो माधवदास जी बोले क्या बोला बिहारी जी ने? बोले बिहारी जी ने ये बोलो कि मैंने भोग रखो ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही भोग रखो तो बिहारी जी ने मुंह फेर लिया। बोले भूख ना लग रही। मैंने क्यों? आप तो भोजन देख करके मचल जाते हो, आज कह रहे हो भूख ना लग रही। बोले अरे कहा करूं, माधवदास आया हो माने मुंह को रूखा चने खवा दिए, और रूखे चने खावे तो मेरो पूरा गलो सूख गयो, मेरो पेट भर गयो। रूखे चने ही मेरो पेट भर दियो आज वाने। माधवदास जी ने जैसे ही सुना कि मैं तो जमुना जी के किनारे बैठ के प्रसाद पा रहा था, चने पा रहा था, क्यों जगन्नाथ जी मेरे संग हैं, लेकिन मेरे पाने से ठाकुर जी तृप्त हो रहे हैं, ये बात सुनकर के माधवदास जी भाव विभोर हो गए। स्वामी जी बोले अब चल तो को बिहारी जी के दर्शन कराएं। जैसे ही कपाट खोले एक क्षण को जगन्नाथ जी दिखे, दूसरे क्षण में बिहारी जी, फिर एक क्षण को जगन्नाथ जी, दूसरे क्षण में बिहारी जी। माधवदास जी आनंदित हो गए। दिनों दिन तक निधिवन राज में ही रोते रहे, बिलखते रहे। कितना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी मुझसे। मैं पाता हूं तो पेट इनका भरता है, हम तृप्त होते हैं तो पेट इनका भरता है। जगन्नाथपुरी में तो ये बात सार्थक है कि महाप्रसाद का भोग जगन्नाथ जी के सन्मुख रखने के बाद सब वैष्णवों को दिया जाता है। इसलिए स्कंद पुराण में वेद व्यास जी कह रहे हैं एक तिनका भी झूठा मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि आप नहीं पा रहे हो, आपके गर्भ में बैठ करके श्री जगन्नाथ जी पा रहे हैं महाप्रसाद को। आप तृप्त होगे तब जगन्नाथ जी तृप्त होंगे। कहीं आपने महाप्रसाद को अतृप्त होकर के स्वाद में कुछ इधर उधर जान करके आपने छोड़ दिया तो आप सोचना कि जगन्नाथ जी भूखे रहेंगे आपकी वजह से। इसलिए आकंठ होकर के पाओ। गुरुकुल स्टोरीज, भक्ति भी मस्ती भी।